कैसे हो भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो मुझे बहुत सारा कमेंट्स आया कि किरण भाई, आपका कार्निवोर डाइट जो है वो उसके बारे में ज़रा हमें बताइए, एक वीडियो बनाइए कि हाउ टू गो अबाउट द कार्निवोर डाइट। तो लोगों को बहुत बहुत सारा कमेंट्स आया मुझे, तो इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो ही बना रहा हूँ सो दैट इसका जितना भी आप लोग के माइंड में मिसकंसेप्शन है या डाउट्स है या नॉलेज का ज़रूरत है, सब आपको इसी में मिल जाएगा, आपको A to Z। तो 3 साल पहले मैं 106 किलो का था। ओके, मैं 106 किलो का क्यों पहुंच गया था, वो भी एक सवाल आप लोग के माइंड में आएगा। बहुत जनों ने पूछा भी, सब लोगों ने बोला कि आप सर 16 साल की उम्र से आप जिम कर रहे हो, सब कर रहे हो, फिर भी आप ओवरवेट क्यों हो गए। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं ऐसे ही नहीं हुआ ओवरवेट। ओवरवेट में इसलिए हुआ क्योंकि मैं 14 साल की उम्र से ही स्मोकिंग चालू कर दिया था, जो कि मैंने मेरा पहला वीडियोस में भी बोल दिया था। दारू सिगरेट दोनों ही मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था लाइफ में। तो क्योंकि म्यूज़िक भी स्टार्ट कर दिया था ना, गिटार प्लेइंग। तो बहुत वही एज में मैं बड़े बड़े लोगों के साथ जैम करता था, प्ले करता था, सीखता था। मैं सब बड़ों के साथ, सब मेरे से 6-7 साल बड़े थे, 7-8 साल बड़े थे। तो उन लोग का था ही वो आदत, तो वो आदत है मेरे में भी आ गया। तो 17 साल चेन स्मोकर था मैं, 17 ईयर्स चेन स्मोकर, नॉर्मल स्मोकर नहीं, चेन। और 8 साल पहले जब भी मेरा डॉटर बॉर्न हुआ, ठीक उसी दिन मैंने मेरा स्मोकिंग छोड़ दिया। कोल्ड टर्की अलग वीडियो में बताऊंगा क्यों छोड़ा, उसका भी पीछे एक रीज़न है। कुछ तो ज़रूर हुआ रहेगा तभी छोड़ा ना। तो मैं, अगर आप लोग कोई अगर कमेंट करके पूछा क्यों छोड़े, तो वो भी मैं बता दूंगा। तो स्मोकिंग मैंने छोड़ दिया अचानक से, कोल्ड टर्की, उसी मोमेंट में। क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि छोड़ूंगा फ्यूचर में, ये देखा जाएगा, कम करूंगा, ये सब चीज़ काम नहीं करता है। मैंने इंस्टेंटली, क्योंकि मेरा नेचर आप लोग को पता है, आर या पार, करूंगा तो खोल के करूंगा या तो करूंगा ही नहीं। सीधा मैंने छोड़ दिया। तो अचानक स्मोकिंग छोड़ने से क्या होता है, आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो अचानक से स्लो हो जाता है। बिकॉज स्मोकिंग क्या करता है, निकोटिन वो आपका मेटाबॉलिज्म को हाई रखता है ना। इसलिए आप जो भी चेन स्मोकर्स होते हैं, सबको देखो, शाहरुख खान, वाहरुख खान, सब लोग वो स्मोकिंग की वजह से ऐसा पतला रहते हैं। क्योंकि स्मोकिंग जब तक आप कर रहे हो तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है, क्योंकि निकोटिन एक कॉन्स्टेंटली आपका मेटाबॉलिज्म को हाई रखता है। जो कैफीन भी वही काम करता है, निकोटिन भी वही काम करता है, मतलब आपका बॉडी का वो मेटाबॉलिज्म स्टेट को हाई रखता है। तो अचानक से आप छोड़ देते हो तो पहला चीज़ तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उससे एक वेट गेन होता है। मतलब आप लोग अगर पूछोगे कि स्मोकिंग छोड़ने से उसका क्या कनेक्शन है, उसका कनेक्शन ये है पहला वाला कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है अचानक से। क्योंकि आप चेन स्मोकर थे, तो इमेजिन करो कितना मेटाबॉलिज्म, मतलब आपका हार्ट बीट भी, मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग, वो खराब ही चीज़ है। आपका हार्ट बीट को वो इरेगुलरली फास्ट बीट करवाता है। तो उससे उसका एक ही चीज़ है कि मेटाबॉलिज्म उसका हाई हो जाता है। लेकिन हम लोग अचानक से छोड़ देते हैं तो अभी स्मोक, तो वो विड्रॉल के वजह से आपका मेटाबॉलिज्म अचानक से स्लो हो जाता है। तो उससे एक वेट गेन होता है। और सेकेंडली, आप जब से स्मोकिंग छोड़ते हो तो आपका सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, ये सब इतना बढ़ जाता है। क्योंकि स्मोकिंग उसको सब डल करके रखता है ना। जो भी स्मोकर्स होते हैं उनको अच्छा स्मेल, अच्छा टेस्ट, ये सब करना ही नहीं होगा। अचानक से आप छोड़ दिए स्मोकिंग तो आपका सेंस ऑफ टेस्ट सब वापस आ गया। तो तभी फूड बहुत अच्छा लगने लगता है, खाने को बहुत मन करता है और आपका एपिटाइट बहुत बढ़ जाता है। तो डबल वैमी है वो, एक तो आपका मेटाबॉलिज्म कम हो गया, ऊपर से आपका फूड इंटेक बढ़ जाता है। भूख बहुत ज़्यादा लगता है आपका अचानक से, क्योंकि विड्रॉल्स है ना। मतलब आप स्मोकिंग छोड़ दिए तो आपको दूसरा एक चीज़ से आप उसको ये करोगे, क्योंकि फूड का टेस्ट भी, स्मेल भी बेटर लगने लग गया। तो उससे क्या हो गया, मेरा वेट धप्पा-धप बढ़ने चालू हो गया इंस्पाइट ऑफ वर्किंग आउट। मैं मेरा फोटो दिखा दे रहा हूँ आपको, जिम का भी फोटो दिखा रहा हूँ। मसल्स है, ऐसा बात नहीं है कि मसल्स नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वेट भी बढ़ रहा है। वो हुआ एक मेरे साथ। तो अचानक से स्मोकिंग छोड़ने की वजह से मेरा वेट बढ़ के 106 किलो तक पहुंच गया। और सिर्फ वही नहीं, वो एक मेरा फेज था जब भी मैं एक बहुत ही इरेगुलर लाइफस्टाइल भी बिता रहा था। क्योंकि आप लोग को पता रहेगा 3 साल पहले तभी वो लॉकडाउन भी था, मतलब वो टाइम पे, अराउंड वो टाइम पे तभी वैसे भी जिम विम सब बंद ही था। तो उस चक्कर में मतलब आई वॉज एट माई लोएस्ट पॉइंट, 106 किलो पहुंच गया था मैं। तो एक छः में वो 3 साल पहले फिर मैं, मतलब फिर से इट डॉन टू मी कि अभी मेरे को सब अभी वापस बैक टू ट्रैक आना है। पूरा अभी मेरे को, पूरा अभी लाइफ का डोर मुझे अपने हाथ में लेना है। तो अभी मैं क्या चालू किया, कार्निवोर डाइट। कार्निवोर डाइट क्यों आप पूछोगे, आप पूछोगे कीटोजेनिक ही कर सकते थे, आपको सीधा कार्निवोर ही क्यों करना है। क्योंकि कार्निवोर तो इंडिया में कोई नहीं करता है। हर एक एवरी दूसरा आदमी को देखता हूँ कीटो 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 बोलता है। आप कार्निवोर क्यों किए, और कार्निवोर है क्या, बताता हूँ आपको। कार्निवोर क्या है और कीटो क्या है। कीटोजेनिक डाइट का भी प्रिंसिपल है कार्निवोर का ही लेवल का है, लेकिन कार्निवोर एक कदम उससे भी स्ट्रांग है और भी आगे है। वो कैसे,
कीटोजेनिक डाइट में भी आप कीटोसिस इंड्यूस करते हो आपके बॉडी में, मतलब आपका बॉडी जो है, आपका बॉडी का जो फैट रिजर्व्स है उसी को अपना प्राइमरी फ्यूल बनाता है। लेकिन कीटोजेनिक थोड़ा सा लीनियंट है, बिकॉज उसमें 70 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फिर भी अलाउड है, लेकिन कार्निवोर में वो भी अलाउड नहीं है। तो आप पूछोगे कि आप फिर कीटो ही कर सकते थे, कार्निवोर में आने का क्या ज़रूरत था? वो इसलिए क्योंकि लाइक एवरी इंडियन, मुझे भी कार्बोहाइड्रेट्स पसंद था। कार्बोहाइड्रेट्स किसको नहीं पसंद है यार, पिज़्ज़ा वीज़ा रोटी राइस, अरे यार कितना अच्छा चीज़ है। बट लास्ट 3 साल से मैंने ये सब कुछ भी टच भी नहीं किया मैं, लेकिन क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी खाओगे तो आपको ज़्यादा खाने मन करेगा, और कीटोजेनिक में 70 ग्राम्स तो अलाउड है, यानी कि इतना सा अलाउड है, तो भाई इतना सा खाऊंगा मतलब और भी खाने तो मन करेगा ही ना। मॉडरेशन इज इवन मोर स्ट्रेसफुल देन कटिंग इट आउट ऑल टुगेदर। तो इसके लिए मैंने वो मॉडरेशन का सिस्टम ही हटा दिया, क्योंकि कीटोजेनिक में मॉडरेटली कार्ब्स लेना अलाउड है, 70 ग्राम्स कार्ब्स अलाउड है, जो कि इतना सा पोर्शन होगा जो भी आप ले रहे हो कार्ब्स का। तो इतना सा खाने से तो मुझे और भी खाने मन करेगा, तो उससे अच्छा है कुछ खाओ ही मत, जैसा 2 पैग वाला सिस्टम हो गया। लोग बोलते हैं ना, अपने दारू क्यों छोड़ा, आप 2 पैग पी सकते थे, लेकिन मेरे को 2 पैग से घंटा कुछ होने वाला है। 2 पैग से क्या होगा, मेरा गला भी गिला नहीं होगा मेरा। पीऊंगा तो 6-7 पैग पीऊंगा, या तो पीऊंगा ही नहीं। 2 पैग में तो और ज़्यादा स्ट्रेसफुल है ना। 2 पैग पीऊंगा और मन करेगा कि साला और 2 पैग पीऊँ, बट वो तो मुझे पीने नहीं मिल रहा है, तो मैं और फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। तो उससे अच्छा मैंने पूरा ही छोड़ दिया ड्रिंक्स। सेम फिलोसॉफी अप्लाई करता है इसमें, क्योंकि मेरा जो पर्सनैलिटी टाइप है वो है एक्सट्रीम्स, या तो बिल्कुल नहीं करूँगा या तो ज़्यादा करूँगा। बीच वाला जो 2 पैग है, 70 ग्राम्स कार्ब्स है, वो सब मेरे से होगा ही नहीं, क्योंकि कार्ब्स तो फेवरेट है मेरा भी। बंगाली फैमिली से हो यार, बंगाली लोग फिश राइस ही हम लोग का स्टेपल डाइट है। नॉनवेज एंड राइस किसको पसंद नहीं, आप लोग भी बोलो। राइस का बिना आप लोग इमेजिन भी कर सकते हो क्या? लेकिन मेरे को तो करना था, मेरे को तो कलोसल चेंज लाना था अपने अंदर में, तो वो हैप्पी नहीं था मीडियोक्रिटी से। तो इसके लिए मैंने वो डिफ़िकल्ट वाला रास्ता अपनाया, वो था कार्निवोर डाइट। तो कार्निवोर में क्या होता है, आप लोग आपका बॉडी में थोड़ा सा भी कार्बोहाइड्रेट नहीं देते हो, तो उससे क्या होता है, मैं आप लोगों को वो फिलोसॉफी समझा रहा हूँ कार्निवोर डाइट का, जो एनालॉजी है। आपका बॉडी का जो फैट रिजर्व्स है उसी को, क्योंकि जनरली जो इंडियंस लोग हैं सब लोग सिर्फ कार्ब्स एंड ओनली कार्ब्स में जिंदा रहता है, तो उनका जो बॉडी को जितना ज़रूरत है कार्ब्स का एनर्जी के लिए उतना यूज़ कर लेता है, बाकी का जो बच जाता है वो पेट में। इसलिए हर एक इंडियंस लोग का पेट बाहर है, भले बॉडी, अब मैं आप लोग को हर एक वीडियोज़ में बोलता हूँ ना कि सबका एकदम एक गंदा सा बॉडी है हर एक का, जिसको स्किनी फैट बोलते हैं, यानी कि हाथ पैर में कोई जान नहीं, हाथ पैर एकदम पतला है ऐसा, लेकिन पेट ऐसा बाहर, तो कितना अगली दिखते हैं हम लोग। तो कार्बोहाइड्रेट्स खाने से क्या होता है, वही होता है। लेकिन क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स खाने में बहुत ईजी है ना, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि किधर आप ओवर चले गए, कि क्या पिज़्ज़ा खा रहे हो, एक स्लाइस से क्या आपका कुछ होने वाला है? आप पूरा जब तक पिज़्ज़ा खत्म नहीं करोगे तब तक आपका वो चैन किधर मिलेगा आपको। सेम थिंग अप्लाइज टू एनी कार्बोहाइड्रेट। एक बटर नान आप खा रहे हो बटर चिकन के साथ, आपको क्या एक इतना सा स्लाइस से कुछ होने वाला है? आप तो पूरा नान खत्म करोगे। इंडियंस लोग तो एक नान भी नहीं, 2-3 बटर नान खाते हैं। उसमें कितना कैलोरीज आ रहा है मालूम है? 1500 कैलोरीज आ रहा है। उससे आपका किधर से आप मतलब वेट लॉस कर पाओगे? इसलिए इंडियंस लोग का ये हालत है, क्योंकि उन लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही अपना मेन स्टेपल बना के रखा है। हालांकि मुझे भी वो पसंद था और मुझे वो ट्रैप में नहीं फंसना था, इसलिए मैं कार्बोहाइड्रेट्स को कम्प्लीटली हटा के कार्निवोर डाइट में आ गया। कार्निवोर डाइट का मीनिंग है आप कार्ब्स दे ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ प्रोटीन और फैट में जिंदा हो, जो गुड फैट्स होता है मीट्स में जो अवेलेबल होता है। नॉन वेज, कार्निवोर का मीनिंग हो गया नॉन वेजिटेरियन प्योरली। तो उसमें आपको दुनिया भर का विटामिन मिनरल्स तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ प्रोटीन मिल रहा है, और एनर्जी के लिए आप पूछोगे किधर से एनर्जी मिल रहा है आपको, वो है फैट से। यानी कि मेरा जो बॉडी है वो कीटोसिस में ही है लास्ट 3 साल से। कीटोसिस का मीनिंग है मेरा बॉडी इंस्टेड ऑफ द जो कार्बोहाइड्रेट का जो एनर्जी है, जो मेजॉरिटी लोग यूज़ करते हैं, जो लोग कार्ब्स खाते हैं, मेरा बॉडी के पास तो भी कार्ब्स है ही नहीं, तो भी किसको अपना प्राइमरी सोल बना रहे हो? उसको पुस्तक चाहिए ना, फ्यूल का सोल। मैं भाग रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, एनर्जी किधर से आ रहा है? एनर्जी आ रहा है मेरे बॉडी का जो फैट रिजर्व्स है उससे, और जो मैं नॉनवेज जो खा रहा हूँ उसके साथ जो फैट है। तो फैट इज़ माई मेन फ्यूल। बॉडी में फैट, बॉडी का फैट और जो खाने का फैट है वो है मेरा फ्यूल। तो उससे क्या हो रहा है, मेरा बॉडी कॉन्स्टेंटली एक स्टेट ऑफ कीटोसिस में रह रहा है। मैं सुबह जो खाली पेट में रनिंग कर रहा हूँ लास्ट 3 साल से, आज भी करके आया, रोज़ करता हूँ, उसी से कीटोसिस किक स्टार्ट हो जाता है, जो मैं बाद में वापस थ्रू आउट द डे जो मील्स खाता हूँ वो उसको कीटोसिस में ही रखता है, बिकॉज उसमें कार्ब्स तो है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ है प्रोटीन एंड फैट। अगेन फैट तो चलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी फैट ही मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल है, और फैट ही मैं डाल रहा हूँ, तो वही सेम फ्यूल पे मेरा एक पूरा दिन एक कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ एनर्जी रहता है। उसका बेनिफिट आप पूछोगे अभी क्या? आप लोग जो लोग भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, शुगर्स खाते हैं, आप लोग एक चीज़ नोटिस किया हो ना, हाई रहता है, लो रहता है, हाई रहता है, लो रहता है, पूरा दिन वही चलता रहता है। खाना खाने के टाइम पे हाई रहता है, फिर एकदम अचानक से क्रैश आता है, जिसके लिए दोपहर को हर एक को सबको सोना पड़ता है,
एक नैप लेना पड़ता है, ऑफिस में भी रहता है तो भी एक पावर नैप रहता ही है ना सब लोग, बिकॉज वो क्रैश आ जाता है आप लोग को कार्बोहाइड्रेट से, जो एक नेचुरल चीज़ है, वो ब्लड शुगर लेवल्स हाई होता है, फिर अचानक से वो क्रैश हो जाता है, जिससे आप लोग एक क्रैश फील करते हो। वेरएस कार्निवोर डाइट में आपका सुबह जो मेरा एनर्जी था, मैं रनिंग किया उसके बाद भी वही एनर्जी था। अब भी मैं दोपहर को जिम जाके आया मैं, या अभी मैं दोपहर को शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, जिम जाके आया, अभी भी उतना ही एनर्जी है। इसके बाद अभी मैं मेरा एकेडमी में जाऊँगा, क्लासेस लूँगा, सेम एनर्जी रहेगा। जो भी मैं करूँगा रात तक, मैं जब तक सोने नहीं जा रहा हूँ तब तक मेरा एक ही लेवल ऑफ एनर्जी रहेगा, ना ऊंचा ना नीचा, एक ही कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ एनर्जी। दैट इज द नंबर वन बेनिफिट ऑफ अ कार्निवोर डाइट। इसके बाद आप पूछोगे और क्या बेनिफिट है, इसका नेक्स्ट बेनिफिट है, पूरा इंडिया आप लोग को पता है 99% ऑफ इंडियंस लोग डेफिशिएंट है प्रोटीन से। उन लोग का सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से, आप कोई भी थाली देख लो इंडियंस लोग का, सिर्फ कार्ब्स 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 और कार्ब्स। आप सबका मैक्रोज निकालोगे तो आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स निकलेगा और कुछ भी नहीं निकलेगा। वेरएस मेरा जो कार्निवोर डाइट में, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज माय प्राइम सोर्स ऑफ बिल्डिंग माय मसल्स। तो मुझे प्रोटीन का तो कभी शॉर्टेज है ही नहीं, क्योंकि मेरा तो सब हर एक मील में से प्रोटीन ही है। तो इसके लिए प्रोटीन का कभी भी मेरे को डेफिशिएंसी नहीं मिलेगा। प्लस इंडियंस लोग जो आयरन में डेफिशिएंट होते हैं, उसका कभी भी मुझे डेफिशिएंसी नहीं होगा। B12 नॉन वेजिटेरियन हर एक फूड में B12 होता है जो इंडियंस लोग डेफिशिएंट होते हैं। विटामिन D3 मुझे उससे मिल जाता है। तो लगभग हर एक विटामिन का गैमट ये कवर कर लेता है विदाउट गिविंग मी अ क्रैश एंड गिविंग मी सरप्लस एनर्जी टू लास्ट मी। मतलब इट इज़ गिविंग मी सुपर ह्यूमन एनर्जी। क्योंकि लोग सिर्फ अगर थोड़ा सा 2 किलोमीटर चल लेते हैं, उनका बोलता पर पूरा दिन का कोटा खत्म हो गया। वेराज मैं 10 किलोमीटर हर रोज भागता हूँ और उसके बाद वेट ट्रेनिंग करता हूँ दोपहर को वापस जाके, हर रोज। किधर से आ रहा है एनर्जी? मैं तो कोई कुछ भी नहीं लेता, कोई सप्लीमेंट नहीं लेता सिवाय वे प्रोटीन का। सिर्फ वे प्रोटीन लेता हूँ मैं सप्लीमेंट के तौर पर। अगर आप कुछ पूछोगे क्या लेते हो, सिर्फ वे प्रोटीन। क्रिएटिन भी अभी बंद कर दिया, मैं लेता था मैं बीच में, लेकिन उससे मैं वाटर रिटेंशन हो रहा है। तो वाटर रिटेंशन नहीं चाहिए, 6 पैक का है वो। मतलब जब भी वे प्रोटीन लेता हूँ तो एक लेयर दिखाई समझ में आता है कि एक लेयर है, पानी का ही है भले, वो फैट नहीं है वो, बट एक लेयर महसूस होता है हाथ में पैर में, एक मतलब फूगा हुआ लगता है। विच इज़ बहुत जनों को पसंद है, बॉडी बिल्डर लोग को पसंद है, बट मैं बॉडी बिल्डर तो हूँ नहीं, बिकॉज मुझे बॉडी बिल्डर लोग का बॉडी पसंद ही नहीं। इसलिए आप मुझे देखोगे मैं बॉडी बिल्डर जैसा नहीं दिखता हूँ, मैं एक एथलीट जैसा दिखना चाहता हूँ। एक टिपिकल एक लीड गिटारिस्ट कैसा दिखता है, पतला लीन, वो मुझे लुक चाहिए, जो मुझे पहले नहीं मिला था। पहले मैं मोटा था ना, तो मुझे वो लुक मिला नहीं था। इसलिए मैं एक विजुअलाइज किया था ना कि मुझे कैसा बनना है, तो मुझे वो बॉडी बिल्डर वाला नहीं बनना है। भले मैं जिम जाता हूँ, मसल मास को भी थोड़ा स्ट्रेंथन करना जरूरी है, उसके लिए जाता हूँ, बट मुझे बॉडी बिल्डर बनना ही नहीं। इसके लिए मैंने क्रिएटिन बंद कर दिया। तो बीच में लिया था तो अचानक से ग्रो हो गया था बहुत ज़्यादा वाटर वेट से। तो अभी वापस मेरा वेट एकदम मतलब वो वाटर वेट सब निकल गया है वापस, अभी मैं लीन हो गया। तो कार्निवोर डाइट में भी आप लोग नेक्स्ट पूछोगे कि आप खाते क्या हो। शुरुआत करता हूँ मैं सुबह 5 अंडे से, होल, विदाउट एनी ये, क्योंकि फैट का तो ज़रूरत है मुझे। हम लोग का फैट ही तो मेन सोर्स ऑफ फ्यूल है, एज आई टोल्ड यू। कीटोसिस तभी आएगा जब भी आपको फैट को कंटिन्यूसली जला रहे हो इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अंडे में योक में फैट्स होता है, विच वेरी गुड फैट्स होता है। एक मिसकंसेप्शन है बाय द वे, आप लोगों को जो बताया गया था ना कि येलो फेंक देने का होता है, कब मैंने तो लाइफ में आज तक नहीं फेंका और मुझे वो आर्गूमेंट में भी नहीं जाना है। मैं जो कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ, और कोई भी मेरे साथ आर्ग्यू करने मत आ जाना। ये मैं आप लोगों ने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। इधर मैं किसी को कन्वर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। आपको जो करना है करो। मेरे से आप लोगों ने पूछा आप क्या करते हो, वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। इसलिए आप लोग कोई भी अगर वेजिटेरियन अगर ज्ञान चोदने आ जाएगा, मैं गाली वाली नहीं दूंगा, तुरंत ब्लॉक कर दूंगा। कोई भी मेरे को क्या ज्ञान चोदने मत आना, वेजिटेरियन है हम लोग, वेजिटेरियन वो तुम लोग होंगे, लेकिन पूरा इंडिया का 70% लोग नॉन वेजिटेरियन है। याद पता है ना ये बात, चेक कर लो अगर पता नहीं है तो। और पूरा वर्ल्ड का 70% पॉपुलेशन भी नॉन वेजिटेरियन है। इसलिए कोई भी ज्ञान चोदने मत आ जाओ कि नॉनवेज खराब है, ये है वो है। अगर खराब होता था तो 70%, तो उसका मतलब सिर्फ तुम लोग अच्छा 70% खराब है ना। तो ये थिंकिंग अपने पास ही रखो, अपने जेब में रखो या आपका पीछवाड़े में घुसा दो। ये सब थियरी मेरे को मत सिखाओ, क्योंकि मैं लास्ट 44 ईयर से यही डाइट खाओ और उससे ही मैं कलोसल मुझे स्ट्रेंथ मिला है और रिजल्ट्स मिला है जो आपके आंखों के सामने है। तो इसलिए घास फूस को तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, ना ही मैं कभी आने वाला हूँ उसमें। मैं मेरा कार्निवोर डाइट ही चालू रखने वाला हूँ। भले मैंने शुरू किया था सिर्फ 6 महीना करके देखने के लिए, लेकिन उससे मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मैं उसको भी लाइफ लॉन्ग बना लिया। 3 साल हो गया, 3 साल 2 महीना हो गया मेरा, मतलब 3 साल 2.5 मंथ हो गया मेरा एग्जैक्टली कार्निवोर डाइट कर रहा हूँ मैं। और उसी को मैं आगे भी लेके जाने वाला हूँ। मैं सोच के रखा हूँ मैं एंड तक लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ा भी अभी कार्ब्स खाता हूँ ना, ब्लोटेड हो जाता हूँ मैं, फेस मोटा हो जाता है, आँख सूज जाता है। थोड़ा भी कार्ब्स खाता हो तो वाटर रिटेंशन होता है ना, वो मुझे फील हो जाता है। जैसा क्रिएटिन से कैसा वाटर रिटेंशन होता है, कार्ब से भी होता है। बीच में मैंने थोड़ा सा खाने चालू किया था देखने के लिए कि क्या हो रहा है, बट बॉडी मेरे को मतलब पानी रिटेन कर रहा है, तो मेरे को नहीं चलेगा वो, क्योंकि मुझे लीन वाला बॉडी चाहिए, एज आई टोल्ड यू। तो शुरुआत में मेरा दिन का करता हूँ 5 अंडे से, 5 अंडा। और मैं एक चीज़ करता हूँ कार्निवोर डाइट में, एक चीज़ है
डेयरी प्रोडक्ट्स ऑप्शनल है। सम स्कूल ऑफ कार्निवोर थॉट्स बोलता है कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है, और एंड सम स्कूल बोलता है कि डेयरी प्रोडक्ट लेना है। लेकिन जो लोग लेना नहीं है बोलता है तो उन लोग तो वे प्रोटीन खाते हैं, तो उधर ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है। तो मैं कार्निवोर में डेयरी प्रोडक्ट्स को अलाउ इसलिए रखा हो क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट भी तो एनिमल से ही आ रहा है ना। कार्निवोर डाइट का मीनिंग क्या हुआ कि आप सोर्स कर रहे हो एक एनिमल से, तो डेयरी भी में भी क्या वे प्रोटीन को मैं काउंट करूँ, और दही, दो चीज़ मैं रखता हूँ। तो इसलिए मेरा ब्रेकफास्ट में मैं दही लेता हूँ, 5 अंडा लेता हूँ। लंच में ईदर ऑफ फिश, मीट और चिकन 250 ग्राम और कर्ड, ये है मेरा लंच। दोपहर को मतलब शाम को कुछ भी नहीं, ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। फिर सीधा रात को 7 बजे मेरा डिनर होता है। 7, कभी कभी 6:30 को ही हो जाता है, बट 7 के पहले ख़त्म हो ही जाता है। अगेन ईदर ऑफ चिकन, फिश, मटन 250 ग्राम एंड कर्ड। बस सिर्फ यही मेरा कार्निवोर डाइट रहा है लास्ट 3 साल से। मैं कोई होटल में नहीं जाता हूँ, कोई जंक फूड मैंने टच नहीं किया। आपको तो मेरा डाइट से पता ही चल गया। इससे क्लीन फ्यूल मेरे बॉडी में और कुछ गया ही नहीं। सिर्फ प्योर क्वालिटी जो थोड़ा बहुत जो मैं खाता हूँ वो भी सिर्फ 250 ग्राम चिकन या फिश या मीट होता है, जो सबसे न्यूट्रिएंट डेंस फूड है ऑन अर्थ। उससे न्यूट्रिएंट डेंस कोई भी, मतलब आप लोग जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोग मेरे साथ आर्ग्यू करेंगे कि नहीं हम लोग का घास मतलब साग सब्जी में बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग दोनों का ही चेक कर लो कि किसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट है। आप लोग खुद ही चेक करके मुझे बता दो। आप लोग बोलते इसमें विटामिन है, इसमें नहीं है ना, आप लोग चेक कर लो पूरा प्रोफाइल। गूगल में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग ही करके मेरे को बता दो कौन सा न्यूट्रिएंट डेंस है ज़्यादा। तो मैं भले कम खा रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस है, इसलिए मुझे और कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरा ब्लड वर्क, ब्लड टेस्ट सब मेरा चालू रहता है, पूरा स्पार्कलिंग क्लीन। एक भी विटामिन का डेफिशिएंसी नहीं, एक भी ब्लड प्रेशर, कोई भी इश्यू नहीं। सब कुछ एक मतलब 20 साल का लड़के का जैसा होता है, ठीक वैसा। टेस्टोस्टेरोन लेवल भी मेरा एक 25 साल का जैसा निकला है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। 25 साल का आदमी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो है मेरा। प्लस मेरा जो बायोलॉजिकल एज है वो भी 8 साल छोटा दिखा है मेरे से 8 ईयर्स छोटा दिखा रहा है मुझे। और लुक्स वाइज तो मैं 8 साल छोटा लग ही रहा हूँ। तो इसके लिए जो है अंदर से भी मैं हूँ, मतलब व्हाट आई मीन टू से ऊपर से ही नहीं, अंदर से भी मैं, मेरा बॉडी पूरा रिवर्स हो गया है एजिंग वाइज। तो कार्निवोर डाइट ने मेरे लाइफ में एक मिरेकल क्रिएट किया है। मिरेकल से कम नहीं है। बिकॉज जो भी मेरा एलिमेंट्स था सब गायब हो गया। क्योंकि वो टाइम पे मेरे को एक एक्जिमा का एलिमेंट था, बीच बीच में एक्जिमा फ्लेयर अप होता था क्योंकि ड्राई स्किन है मेरा बहुत। तो जब भी विंटर्स आता था ना, तो एक्जिमा, यू माइट बी नोइंग, इट्स अ ड्राई स्किन डिसऑर्डर। ड्राई स्किन वाले लोग को होता है ये, बहुत जनों को होता रहेगा। बट जब से मैंने कार्निवोर स्टार्ट किया, पूरा गायब, कुछ है ही नहीं, मतलब कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही गायब हो गया। बहुत सारा चीज़ मेरा गायब हो गया। जब भी मैं ओवरवेट था तभी ब्लड प्रेशर था, हाई ब्लड प्रेशर था, प्री डायबिटिक था मैं, हाई कोलेस्ट्रॉल था, हाई यूरिक एसिड था, 106 किलो का था ना, होना ही है, रोज़ दारू पीता था, फैट लेवल इतना ज़्यादा था बॉडी का। तो बहुत सारा डॉक्टर ने, इनफैक्ट जब भी छोड़ा मैं, अराउंड वही टाइम पे मैं डॉक्टर के पास भी गया था, तो उसने मेरे को इतना दवाई लिख के दिया था। तो कुछ खाना नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि वही टाइम पे ही मैंने चालू कर दिया था। मतलब दवाई स्टार्ट करने के पहले ही मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये सब बंद करके नेचुरली मैं करूँगा, और वही हुआ। नेचुरली मैंने स्टार्ट करने का 3 महीने में फिर से ब्लड वर्क किया, ड्रास्टिकली कम हो गया। ऐसा नहीं कि पूरा नॉर्मल हुआ, बट ड्रास्टिकली कम हो गया। और 6 महीने में तो पूरा रिवर्स हो गया, मतलब एकदम जीरो। मतलब जितना भी दवाई सब लिख के दिया था, मैंने एक भी खरीदा नहीं था, फाड़ के फेंक दिया मैं प्रेस्क्रिप्शन, क्योंकि उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ा मुझे। तो लाइफ में मेरे को दवाई लेना नहीं पड़ा। भले अगर मैं वो टाइम पे अगर मेरा लाइफस्टाइल चेंज नहीं करता था, फिर लेना पड़ता था दवाई। तो आजकल मेरे एज ग्रुप का जो 44 ईयर्स लोग को आप लोग देखते हो ना, दुनिया भर का टैबलेट्स खाते हैं, दवाई खाते हैं, बीपी का दवाई, इसका दवाई, उसका दवाई, हर एक लोग ही खाते हैं ऑलमोस्ट। मतलब मेरा एज ग्रुप का मुझे तो पता है ना, क्योंकि मेरे एज ग्रुप के लोग को मैं पहचानता हूँ ना, मैं मेरा दोस्त लोग को, हर एक का दवाई है, हर एक। बट मैं एकमात्र 44 ईयर ओल्ड हूँ मेरे सर्कल में जिसका कोई दवाई नहीं। दवाई भी दो लेता हूँ तो है सप्लीमेंट्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी में आ रहा था कि व्हाट आर द सप्लीमेंट्स दैट यू टेक। डाइट तो बता दिया मैंने आप लोगों को क्लियर कट, इट जस्ट नथिंग बट फिश, चिकन, मटन एंड ये एंड कर्ड, ये 2 चीज़ मैं लेता हूँ बस। मतलब ये इतना ही होता है मेरा मील हमेशा। और बोरिंग, थोड़ा भी चीट डे नहीं है मेरा, क्योंकि मैं चीट डे में बिलीव ही नहीं करता। लोग बोलते हैं ना चीट डे में मैं आइसक्रीम खाया, ये खाया, वो खाया, मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता। वो वीक लोग करते हैं, मैं वो वीक आदमी हूँ नहीं, मेरे को चीट डे का ज़रूरत ही नहीं है। आई डोंट बिलीव इन चीट डे, सो आई डोंट टेक एनी चीट डे। तो मेरा यही डाइट रहा है लास्ट 3 साल 2 महीने से, और इसी को मैं बरकरार रखने वाला हूँ, कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ। तो अभी मैं आ रहा हूँ, ये चीट तो जैसे कि मैंने बताया, चीट उन लोग करते हैं जो लोग, मतलब जिन लोग को अपना नॉर्मल वाला लाइफ पसंद नहीं है, नॉर्मल वाला डाइट पसंद नहीं है। बट मुझे मेरा नॉर्मल डाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा नॉर्मल डाइट में मुझे इतना मज़ा आता है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं चीट करने का। चीट क्यों करता है, बीट इन ए रिलेशनशिप और बीट इन ए डाइट, उसको नॉर्मल हस्बैंड या नॉर्मल वो चीज़ पसंद नहीं है, तभी उसको चीट करना पड़ रहा है ना। बट मुझे तो मेरा नॉर्मल डाइट ही एकदम फर्स्ट क्लास है यार। फिश, चिकन, क्या खराब है? फिश, चिकन, मीट, मटन फर्स्ट क्लास खा रहा हूँ मैं हर रोज़, अंडा,
क्या खराब है? मेरा तो जो लोगों के लिए स्पेशल आइटम है वो तो मेरा रोज़ का डाइट है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मुझे चीट का ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं चीट तो कभी भी नहीं करने वाला हूँ। तो आप लोग में से किसी को भी अगर कार्निवोर डाइट करना है तो अच्छे से रिसर्च करो पहले। हाँ, अभी मैं आने वाला था सप्लीमेंट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लोगों ने मेरे से पूछा, क्योंकि आप अगर कार्निवोर डाइट कर रहे हो तो चांसेस है कि कुछ ना कुछ आपका कट जा रहा है, क्योंकि आप प्लांट्स नहीं ले रहे हो ना, तो कुछ कट जा रहा है। तो इसलिए मैं एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मल्टीविटामिन लेता हूँ। एक 3 टैबलेट आता है एक ही डोज में, मतलब 3 मल्टीविटामिन में पूरा गैमट कवर हो जाता है, जो भी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। फिर एक में आप पूछोगे फिर आपका फाइबर किधर से आता है बॉडी में, तो आप लोग को एक खुलासा कर रहा हो, ये आप लोग मानोगे नहीं मानोगे वो आप लोग का लुकआउट है, बट मेरे लिए तो वो वर्क किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे बॉडी में तो फाइबर का कभी भी ज़रूरत था ही नहीं। उल्टा मैं जब भी फाइबर लेता था पहले, जब भी मैं वेजिटेबल वगैरह सब खाता था, तभी उल्टा मेरा पेट हमेशा ब्लोटेड रहता था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था, दिन में 3-4 बार बाथरूम जाना पड़ता था। अभी जब से मैंने कार्निवोर किया, मेरा पेट का सब इश्यू ख़त्म, मेरा 6 पैक एब्स विजिबल रहता है, दिन में सिर्फ 1 बार बाथरूम जाना पड़ता है, बस कुछ नहीं। मतलब कोई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम सब गायब, कभी भी नहीं। तो जब भी जो लोग दिन भर सिर्फ कार्ब्स, मतलब वो क्या बोलते हैं, फाइबर खाते हैं, पूरा दिन एक पेट ऐसा भरा हुआ ऐसा लगता है ना, तो मेरा बॉडी, बाकी लोग का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप लोग ने मेरे से सवाल पूछा, इसलिए बहुत जनों ने ये सवाल पूछा कि आपका फाइबर तो है नहीं तो आप कैसे मैनेज करते हो, तो मुझे फाइबर का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। उल्टा बिना फाइबर का मेरा बॉडी ज़्यादा अच्छा फंक्शन करता है। ये मेरा केस है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग का हर एक का बॉडी अलग होता है, आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, और मुझे फाइबर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैं फाइबर नहीं लेता हूँ, थोड़ा भी नहीं लेता, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। मेरा बॉडी जो है प्रोटीन वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी चीज़, क्योंकि फाइबर एक ऐसा चीज़ है जो अनडाइजेस्टेड बाहर चला जाता है ना, तो मैं जो भी खाता हूँ वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, मुझे उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। एंड माई GI ट्रैक इज़ ऑप्टिमम, एकदम अच्छा लेवल का है। मेरा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट विट सब एकदम नॉर्मल से भी अच्छा है, स्क्वीकी क्लीन है। दैट वाज द वर्ड माई डॉक्टर यूज, इट्स स्क्वीकी क्लीन, इट्स लाइक अ 21-year-old बॉय। तो डॉक्टर लोग खुद मेरे से पूछते हैं उल्टा जिनके पास में मेरा जो फैमिली डॉक्टर है, वो खुद पूछते हैं कि यार क्या करता है, मुझे भी बोल, मेरे को भी करना है ऐसा मेरा ही एज का है वो डॉक्टर मतलब 48-49 है वो मेरे को बोलते हैं कि यार मेरे से, यार तू 15-20 साल छोटा दिखता है, क्या किया है बोल, मुझे भी वही करना है। तो अभी उल्टा हो गया, डॉक्टर अभी मेरे से सलाह मशवरा पूछ रहे हैं तो सप्लीमेंट्स में भी मैं आ रहा हूँ, वे प्रोटीन एक लेता हूँ, अभी वर्कआउट करके आया था मैं दोपहर को, तो एक वे प्रोटीन इमीडिएटली करके ही मैं स्टीम बाथ लेता हूँ। एक स्कूप वे प्रोटीन लेता हूँ, मतलब दिन में अराउंड 2 लेता हूँ मैं, क्योंकि वो उसका भी रीज़न है, क्योंकि मैं जो वे प्रोटीन लेता हूँ चॉकलेट कॉफ़ी फ्लेवर का एक है, तो ट्राई वे है एनाबॉलिक न्यूट्रिशन का, वो मेरा फेवरेट है। बहुत जन मेरे से पूछता है ब्रांड, इसलिए बता दे रहा हूँ, एनाबॉलिक न्यूट्रिशन का एक ट्राई वे आता है चॉकलेट कॉफ़ी फ्लेवर, उसका टेस्ट इतना अच्छा है कि लास्ट 3 साल से मैं वो एक ही चीज़ लेता हूँ। आफ्टर वर्कआउट लेता हूँ, आफ्टर रनिंग लेता हूँ, और कभी कभी तो रात को सोने का पहला भी इसलिए लेता हूँ डेजर्ट के लिए, क्योंकि वो डेजर्ट के हिसाब से लेता हूँ। 0 शुगर है उसमें, जो भी टेस्ट है वो आर्टिफिशियल शुगर का है, तो स्टेविया का है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। स्टेविया या तो और कोई अल्टरनेटिव का होगा, बट 0 कैलोरी वाला शुगर है, क्योंकि शुगर मेरे में अलाउड नहीं है और मैं लिया भी नहीं है लास्ट 3 साल से, इसलिए बोल रहा हूँ, शुगर थोड़ा भी लिया नहीं है मैंने। तो शुगर तो छोड़ो, कोई भी अच्छा फूड ही मैंने नहीं खाया लास्ट 3 साल 2 महीने में। मेरा फेवरेट था चाइनीज़, बटर चिकन नान तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट था, चिकन मंचूरियन राइस, चिकन चिली, ये सब मेरा ऑल टाइम फेवरेट था। दारू के साथ ये सब भी खाते थे हम लोग। बिरयानी, मैंने बिरयानी नहीं खाया लास्ट 3 साल में, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, कलकत्ता का बिरयानी, जो आजकल आप लोग कलकत्ता से भी ऑर्डर कर सकते हो जोमेटो से, इससे उससे, पता है ना आप लोग को, वो मैं ऑर्डर करता था, हर हफ्ता करता था मैं, बट अभी बंद, सब बंद 3 साल से। तो थोड़ा मिस होता है, खास करके ये सब फूड मेरा, बिरयानी वगैरह, क्योंकि बिरयानी तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर था यार। कलकत्ता का अरसलान बिरयानी मेरा फेवरेट है, दादा बऊदी बिरयानी, अरे यार हर हफ्ता में खाता था एंजॉय करके, बट अभी अब वो सब बंद अभी। लेकिन करूँगा, मैं क्या करूँगा बिरयानी। अभी आप लोग से बात करते आइडिया आया, बात करते करते दिमाग में आइडिया आया, इसलिए थोड़ा मेरा स्पीच कम हो गया था। वो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, बिरयानी ऑर्डर कर लूँगा, राइस मेरा घर वालों को दे दूंगा, मेरा बच्चे लोग को, उनको तो पसंद है ना, उनको राइस दे दूंगा, और मैं वो मीट तो खा सकता हूँ एटलीस्ट, कार्निवोर डाइट में वो तो अलाउड है तो चलो ये मैं करता हूँ, आज ही जाके मैं ये ऑर्डर करता हूँ। मेरा अरसलान बिरयानी मैंने 3 साल से खाया नहीं, वो मटन तो मिल जाएगा मुझे, 2 पीस मटन मिल गया तो बहुत है ना, मेरे को तो कार्ब्स अलाउड नहीं है ना, तो वो राइस को वेज भी होगा नहीं, मेरा बच्चे लोग को तो फेवरेट है वो, उनको दे दूंगा मैं। उन लोग बिरयानी खाते हैं, उनको अच्छे से खाते हैं उन लोग, तो राइस उनको मिल जाएगा और मीट मुझे मिल जाएगा, तो वो एक चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो सप्लीमेंट्स में मैं लेता हूँ वे प्रोटीन, दिन में 2 बार 3 बार, बिकॉज ऑफ दैट टेस्ट। बिकॉज वैसे प्रोटीन का तो खास रिक्वायरमेंट है नहीं, बिकॉज मेरा हर एक मील में ही प्रोटीन है, हर एक मील में 70-80 ग्राम मुझे प्रोटीन मिल जाता है, तो प्रोटीन का वैसे तो ज़रूरत है नहीं, बट कुछ तो एक डेजर्ट चाहिए बोल के ये वे प्रोटीन में डेजर्ट के तौर पर खाता हूँ, बट मतलब अच्छा बेनिफिट मिल ही जाता है, मतलब प्रोटीन मेरा वो यूटिलाइज हो ही जाता है, कि वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ,
रनिंग कर रहा हूँ साला 10 किलोमीटर, प्रोटीन किधर ना किधर मेरा यूटिलाइज हो ही जाता है, ओवर होता नहीं, देर इज़ ना, मतलब ओवर का ऐसा कभी भी कंसेप्ट नहीं है, मतलब मेरे बॉडी में वो यूटिलाइज हो ही जाता है किधर ना किधर। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक सप्लीमेंट लेता हूँ, वो है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। या हर एक जन को लेना चाहिए, अगर आप लोग नहीं ले रहे हो तो, जो लोग भी वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ये आप लोग गूगल करके खुद ही रिसर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा मैं इतना हाईली रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इज़ ए मिरेकल सप्लीमेंट, यू एवरीबडी शुड टेक दैट। फिर मैं दूसरा लेता हूँ स्विस कंपनी का ओमेगा 3 एज इन फिश ऑयल, दिन में 2 बार लेता हूँ। फिर मैं अश्वगंधा लेता हूँ दिन में 2 बार। फिर मैं क्या लेता हूँ, एक ग्लाइसिन बोल के एक है, GLYCINE, वो मैं सोने का पहले लेता हूँ, उससे अच्छा नींद मिलता है। बिकॉज मैं वो रोज़ 9 बजे सोता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, वो 8 घंटा में जो सोता हूँ, मतलब अर्थक्वेक भी आएगा तो भी मैं नहीं उठूँगा, इतना साउंड स्लीप मुझे मिलता है 9 से 5। तो वो ग्लाइसिन ये सब, तो मैं वैसे इतना टायर्ड रहता हूँ रनिंग जिमिंग से, काम करने से, ऊपर से ग्लाइसिन और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेता हूँ ना, मतलब ऐसा स्लीप कि आँख सिर्फ बंद करता हूँ, डीप स्लीप, मतलब ट्रैक करता हूँ ना मैं सुबह, रोज़ मेरा 90 to 93 स्लीप स्कोर आता है। आप लोग जो लोग भी ट्रैक करते हैं मुझे बता देना आप लोग का स्लीप स्कोर क्या है। मेरा 90 to 93 ऑन एन एवरेज आता ही है रोज़, सुपर एक्सीलेंट ये आता है इसमें टैग। तो मैं हर रोज़ का ट्रैक करता हूँ। 8 आवर स्लीप तो मिलता ही है, जिसमें से प्योर स्लीप मेरे को 7 घंटे का तो मिलता ही है एज़ पर द ट्रैकिंग, और 92 का स्लीप स्कोर दिखाता है मुझे। और सप्लीमेंट्स में मैं और क्या लेता हूँ, बस इतना ही लेता हूँ मैं सप्लीमेंट्स में, इतना ही लेता हूँ मैं। कभी कभी क्या बोलता हूँ उसको यार, अरे पेट के लिए प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, कभी कभी प्रोबायोटिक लेता हूँ मैं, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी, क्योंकि आई एम ऑन अ मीट हैवी डाइट ना, तो प्रोबायोटिक ऐसा कभी भी, जैसा अभी नहीं ले रहा हूँ बहुत दिनों से, बट याद आया तो बोल दे रहा हूँ, कभी कभी प्रोबायोटिक ले लेता हूँ। वैसे मुझे इसका ज़रूरत नहीं, बिकॉज दही तो मैं खाता ही, उसमें भी प्रोबायोटिक्स मुझे मिल ही जाता है। तो बस यही है मेरा, और कुछ है नहीं खास। तो उसी से मैंने पूरा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया हो, और अभी तो और बेटर ये होते जाऊँगा मैं इससे, मतलब ये तो शुरुआत है अभी तो मैं, क्योंकि मैं तो छोड़ नहीं रहा हूँ, मतलब मैं कॉम्प्लेसेंट भी नहीं हो रहा हूँ, अच्छे से इसको मैं करने वाला हूँ, और भी बेटर होते जाऊँगा मैं। तो आप लोग को कुछ भी डाउट रहेगा मेरे से पूछो। और देखो ये डाइट आप लोग ने मेरे से पूछी, इसके लिए मैं अपना बताया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप लोग भी करो, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ है इन्वॉल्व, मतलब मैं कर सकता हूँ आप लोग को ऐसा, क्योंकि आप जो लोग ऑफिस जाते किधर से आप लोग कार्निवोर डाइट करोगे यार, किधर से आपको मीट मिलेगा हर एक मील के लिए, तो एक सब लोग के लिए वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं बिजनेस में हूँ, मेरे पास दुनिया भर का फ्रीडम है, और वैसे भी मुझे भी दिन से लेकर रात तक ऐसा काम नहीं करना पड़ता है। मेरा बिजनेस जो ऑटो पायलट में चलता है, मेरा सब मोबाइल में मेरा सब मेरे को हिसाब देखना पड़ता है। मेरा काम बाकी लोग का जैसा नहीं है, मतलब मेरे पास टाइम, लोकेशन, फाइनेंशियल हर एक फ्रीडम है मेरे पास, जिसके लिए मैंने मेहनत किया था 16 साल की उम्र से, इसलिए किया था ताकि 40 की उम्र में मेरे पास एक अर्ली रिटायरमेंट जैसा ज़िंदगी जीऊँ, लेकिन पैसा उतना ही मिले जितना एक काम करने वालों को मिलता है। तो अभी मेरा लाइफ वैसे ही हो गया, आप लोग समझ जाओ, एक सेमी रिटायर्ड लाइफ ही है। भले मेरा करियर एकदम मतलब अच्छे भला चल रहा है मुझे, लेकिन मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सब स्ट्रीमलाइंड है, सब जगह से पैसा मुझे बटोरने का काम है मेरा, बस और कुछ नहीं। इसके लिए मैं कर सकता हूँ ये चीज़, बट सब लोग नहीं कर पाएगा, इसलिए सोच समझ के करना। ओके, कुछ डाउट रहेगा पूछना मेरे से। जय हिंद माय ब्रदर।